मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सुजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज के हमारे डीएनवाइस क्लास का टॉपिक है टिबिया बोन। लास्ट लेक्चर में ही हमने इसको स्टार्ट किया था और इसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए करंटली हमारा जो लेक्चर शुरू है वो एनाटॉमी का शुरू है। सभी अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। अब अपेंडिकुलर में भी हमने लोअर एक्सट्रीमिटी स्टार्ट किया है। लोअर एक्सट्रीमिटी मीन्स हमारे दोनों लेग्स, हमारे जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, उसके बोन्स मीन्स लोअर एक्सट्रीमिटी। ओके। और लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे टोटल बोन्स रहते हैं 62, जिसमें से 31 बोन्स राइट लेग में, 31 बोन्स लेफ्ट लेग में, ऐसे इसका क्लासिफिकेशन किया है। अब 31 बोन में से भी हमने उसका कुछ ग्रुप किए हैं, 5 बोन्स का, फिर बाद में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस, ऐसे उसका ग्रुप किया है। तो जो फर्स्ट 5 जो बोन्स है जिनका नाम है हिप बोन, फीमर, पटेला, टिबिया एंड फिबुला, तो इसमें से हमारे कुछ बोन्स कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि हिप बोन, फीमर बोन और पटेला बोन। ये 3 बोन हो चुके हैं हमारे। और हम लोग आज देखने वाले हैं टिबिया बोन। अब टिबिया बोन में से भी कुछ पार्ट हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टिबिया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट बोन है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट होता है वो हमारा फीमर बोन होता है, थाई बोन। उसके बाद जो लार्जेस्ट है वो हमारा टिबिया बोन है। ठीक है। इसका ये हमारे लोअर लेग में रहता है। टिबिया बोन हमारे कनेक्शन करता है जैसे कि नी जॉइंट का और एंकल जॉइंट का। मीन्स जब ऊपर से, मतलब जब बोन हम लोग देखते हैं टिबिया बोन, उसका जो ऊपर का पार्ट है मीन्स हमारे नीज में, वो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। और वहाँ पे वो कनेक्शन करता है हमारे फीमर बोन से, और वहाँ पे जॉइंट बनाता है जिसका नाम है नी जॉइंट। उसी तरह नीचे से भी कनेक्शन करता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टल एंड, और वहाँ पे वो कनेक्शन करता है हमारे टार्सल बोन से, और वहाँ पे बनाता है हमारा एंकल जॉइंट। ओके। फिर जैसे कि उसका स्ट्रक्चर देखा हमने, हमारा जो टिबिया बोन ये लॉन्ग बोन है, इसलिए इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डाइफिसिस जो मिडल पार्ट होता है, और इपीफिसिस मीन्स अपर एंड और लोअर एंड, ये इपीफिसिस हो गए। अब इसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है अपर फिसिस। अपर पार्ट में हमने देखा है, जो इसे हम लोग अपर एंड भी बोलते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। मीन्स इसको एक ही पार्ट को अलग अलग नाम दिया है, मतलब कई नाम से उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। उसमें हमने देखा है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। उसमें 2 कॉन्डिल्स हैं, 2 फेसेट है, 4 सरफेस है, और अदर उससे कनेक्टेड कुछ स्ट्रक्चर्स है। कॉन्डिल्स क्या है? तो कॉन्डिल्स ये 2 होते हैं जिनके नाम है मिडियल कॉन्डिल और लैटरल कॉन्डिल। मीन्स जो अंदर की तरफ रहेगा वो मिडियल कॉन्डिल, और जो बाहर की तरफ रहेगा वो लैटरल कॉन्डिल। अभी कॉन्डिल के ऊपर का जो सरफेस है, अपर सरफेस, जिसको हम लोग सुपरियर सरफेस बोलते हैं, वो कनेक्शन करता है हमारे फीमर बोन से, मीन्स थाई बोन से। और ये जॉइंट बनता है यहाँ पे जिसका नाम है टिबियो फीमरल जॉइंट। यहाँ पे क्या कनेक्ट हो रहा है? तो हमारा जो मिडियल कॉन्डिल है टिबिया का, वो हमारे फीमर के मिडिल कॉन्डिल से जॉइंट करेगा, और जो लैटरल कॉन्डिल है टिबिया का, वो हमारे फीमर के लैटरल कॉन्डिल से जॉइंट करेगा। ये यहाँ पे कनेक्शन हुआ था। अभी कॉन्डिल्स के ऊपर और एक लेयर रहता है जिसे हम थोड़ा सा प्रोजेक्शन बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट रहता है, और उसको नाम दिया है हमने इंटरकॉन्डिलर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल मीन्स क्या है? जहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं, कभी बोन्स कनेक्शन होता है, कभी जॉइंट्स होते हैं, मतलब मसल्स, लिगामेंट्स कनेक्शन होता है, आर्टिकुलेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबरकल। तो अगर मिडल कॉन्डिल के ऊपर का अगर रेस पार्ट है,
ऊपर का लेयर है उसको बोलेंगे हम लोग मिडल इंटरकॉन्डिलर ट्यूबरकल। लैटरल कॉन्डिल की अगर ऊपर है तो उसको लैटरल इंटरकॉन्डिलर ट्यूबरकल, ऐसे उसको नाम देते हैं हम लोग। अभी दोनों ट्यूबरकल मिलकर बीच का प्रोजेक्शन बनाते हैं, बीच का पार्ट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरकॉन्डिलर एमिनेंस। ये एक कंसेप्ट देखा हमने। उसके अलावा और देखा हमने, जो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्डिलर एरिया, जो हमारे टीबिया बोन को दो सरफेस में डिवाइड करता है, दो एरिया में डिवाइड करता है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, मतलब फ्रंट साइड एंड बैक साइड। ये देखा था हमने कॉन्डिल्स में। फिर देखा फैसेट। तो हर ट्यूबरकल के बीच में फैसेट रहते हैं, मतलब सुपीरियर एरिया में। फैसेट क्या करेगा? फैसेट मतलब सबसे पहले देखेगा हमने कि ये एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, जहाँ पे बोन कनेक्ट हो रहा है, आर्टिकुलेट हो रहा है, वो पॉइंट है, उसे बोलते हैं फैसेट। तो फैसेट दो उसके भी नाम रहेंगे। अंदर की तरफ जो है वो मिडिल फैसेट, और जो बाहर की तरफ रहेगा वो लैटरल फैसेट। फिर देखा हमने सरफेस। तो चार सरफेस इसमें। एंटीरियर सरफेस मतलब जो सामने का उसका एरिया है, पीछे का एरिया मतलब पोस्टीरियर सरफेस, अंदर की तरफ है तो मीडियल सरफेस, बाहर की तरफ है तो लैटरल सरफेस। तो ऐसे चार सरफेस देखे, और वहाँ पे होने वाले मसल्स भी देखे, मीन्स कौन से सरफेस पे कौन सा मसल अटैचमेंट कर रहा है, आर्टिकुलेशन कर रहा है, ये हमने देखा लास्ट लेक्चर में। ओके। सर अंदर की तरफ फैसेट रहेगा तो उसे क्या कहते हैं बोले आप? मिडिल फैसेट। और बाहर की तरफ? लेटरल फैसेट। ठीक है। तो इतना पार्ट देखा हमने लास्ट लेक्चर में। हाँ। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है बॉडी, मीन्स मिडल पार्ट। ओके। तो स्क्रीन पे देखिए, अभी पिक्चर दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा है बोन टिबिया एंड फिबुला, जिसमें से हम लोग ये जो बड़ा बोन है अंदर के साइड में, ये हम लोग देख रहे हैं अभी, जिसका नाम है टिबिया। अब इसी के हमने पार्ट किए हैं तीन पार्ट, मीन्स जो अपर पार्ट है ये, जिसे हम लोग अपर पार्ट बोलते हैं, अपर एंड बोलते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, या फिर प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। फिर है मिडल पार्ट, जिसे हम लोग बॉडी बोलते हैं, सैफ्ट बोलते हैं, या फिर डायफिसिस बोलते हैं। और नीचे का पार्ट है, यह है लोअर एक्सट्रीमिटी, या फिर इसको लोअर एंड, या फिर डिस्टल एंड, या फिर डिस्टल एक्सट्रीमिटी, ऐसे इसको नाम दिए गए हैं। अब इसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है ऊपर का, अपर एंड। और इस लेक्चर में हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मिडल पार्ट, सो हम बोलते हैं बॉडी, सैफ्ट, या फिर डाइफिसिस, मीन्स ये पार्ट्स के नाम हैं बोन के। ओके। अब बॉडी में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉडी ये एक मिडल पार्ट है हमारे बोन का, जिसका शेप थोड़ा सा ट्रायंगुलर है। मीन्स जब इसको क्रॉस सेक्शन करेंगे, मतलब अगर इसको अगर बीच में से हम लोग कट करते हैं और ऊपर से उसको देखते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो अगर क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग करेंगे टीबिया बोन का, तो ये ट्रायंगुलर शेप में रहेगा। इसीलिए इसके तीन बॉर्डर रहते हैं, और ये तीन बॉर्डर बनाते हैं तीन सरफेस। तो हम लोग टिबिया के जो मिडल पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसमें देखेंगे कि ये जो बॉडी पार्ट है ये तीन बॉर्डर से बना है और तीन सरफेस से बना है। ठीक है। अब पहले बॉर्डर्स देखते हैं हम लोग। तो बॉर्डर, तीन बॉर्डर कौन से रहेगी? तो एंटीरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर। अब एंटीरियर मतलब जो सामने की तरफ दिखेगा, मतलब ये पार्ट। फिर जो मिडिल में दिखेगा मतलब अंदर की तरफ दिखेगा, वो है मिडिल पार्ट, और बाहर की तरफ जो दिखेगा वो है लैटरल पार्ट। ठीक है। और उसी की तरफ से वो वैसे बॉर्डर्स रहेंगे, मीन्स मिडिल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर। ऐसे तीन बॉर्डर्स में देखेंगे हम लोग। अब इसमें से देखते हैं फर्स्ट बॉर्डर, जिसका नाम है एंटीरियर बॉर्डर। मीन्स आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये बॉर्डर।
अब ये एंटीरियर बॉर्डर को हम लोग एंटीरियर क्रिस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है एंटीरियर क्रिस्ट, तो उसी को हमने बुलाया एंटीरियर बॉर्डर। अब यहाँ पे अटैचमेंट होता है जिसका नाम है डीप फैसिया। ये लिख लीजिए आप स्पेलिंग, DEEP डीप, फैसिया FAS, DPP। यस सर, क्या बताया आपने? डीप डीप DEEP डीप, ओके। डीप फैशिया FASCIA फैशिया। ओके सर। ठीक है, तो जो हमारे लेग है उसमें स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है डीप फैशिया, वो यहाँ पे आके अटैचमेंट करेगा ऐसे। ठीक है, अभी डीप फैशिया का काम क्या है, तो ये प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है यहाँ के मसल्स को। अब हमने देखा है इसके पहले कि यहाँ पे हमारे बोन्स में कई सारे मसल्स अटैचमेंट कर रहे हैं। अब आगे भी देखेंगे हम लोग कि मिडल पार्ट में कुछ मसल अटैचमेंट करती है, कुछ लोअर पार्ट में अटैचमेंट करती है। तो जो भी यहाँ पे मसल्स यहाँ पे अटैचमेंट करेंगी या फिर अदर कुछ सॉफ्ट टिश्यूज रहेंगे, क्योंकि टिश्यूज तो रहते ही है सब तरफ हमारे बोन के, तो जो भी टिश्यूज है या फिर जो मसल्स है उनका प्रोटेक्शन करेगा और उनको सपोर्ट करेगा। ये डीप फेशिया इसका काम है। फिर नेक्स्ट बॉर्डर है जिसका नाम है मीडियल बॉर्डर, जो अंदर की तरफ रहेगा ऐसे, यहां पर। यहां पर अटैचमेंट होता है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट का। मतलब यहाँ पे जब टीबिया में जो लिगामेंट्स आएंगी साइड से, उसका ये अटैचमेंट करेगा। टीबियल कोलैटरल लिगामेंट, TIBIAL, टीबियल, COLLATERAL, कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, तो सेकंड बॉर्डर इसकी है मिडिल बॉर्डर, मतलब अंदर की तरफ से। ये क्या करेंगी, ये एक लिगामेंट को अटैचमेंट करेंगी जिसका नाम है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। फिर सेकंड है लैटरल लिगामेंट, मतलब बाहर की तरफ से ऐसे, ये जो बॉर्डर है लैटरल बॉर्डर इसे बोलते हैं। अब इसी का दूसरा नाम है इंटरोसियस क्रिस्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरोसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो ये लेयर रहेगा, जो बॉर्डर रहेंगी, उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल बॉर्डर, और उसी का दूसरा नाम है इंटरोसियस क्रिस्ट। INTEROSSEOUS, इंटरोसियस। इंटरोसियस मतलब क्या है, इससे पहले हमने देखा है, मीन्स दो बोन्स के बीच में का जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरोसियस। ठीक है, तो बीच में का ये एक लेयर है, इसलिए इसको बोला है इंटरोसियस क्रिस्ट। अब ये क्या करता है, तो ये कनेक्शन करता है, अटैचमेंट करता है इंटरोसियस मेम्ब्रेन से। मीन्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो बीच में जो ऐश कलर का जो मेम्ब्रेन दिख रहा है वो है इंटरोसियस मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसको नाम लेबलिंग किया है। ये हमारे टिबिया और फिबुला बोन के बीच में होता है, उनका अटैचमेंट करता है, कनेक्शन करता है। ठीक है, तो जो हमारे टिबिया बोन है उसमें जो लैटरल बॉर्डर है जिसको हम लोग इंटरोसियस क्रिस्ट भी बोलते हैं, उसका काम क्या है, तो ये जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में, दोनों बोन के बीच में, उसको अटैचमेंट करना, उसे कनेक्शन करना।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 बॉर्डर हुए, एंटीरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। अब यही बॉर्डर बनाते हैं 3 सरफेस, जिनका नाम है मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब सरफेस में सबसे पहले देखते हैं हम लोग मीडियल सरफेस। अब सरफेस मतलब क्या है, देखिए बॉर्डर्स मतलब क्या है, जहाँ पे सरफेस कनेक्शन हो रहा है वो कनेक्शन को बोलते हैं हम लोग बॉर्डर। लेकिन जो सरफेस है मतलब लेयर, जैसे कि ये बैक लेयर है बैक साइड का, तो ये हुआ पोस्टीरियर सरफेस। फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको अंदर की तरफ सरफेस, वो हो गया मिडिल सरफेस। जो बाहर की तरफ दिख रहा है वो हो गया लैटरल सरफेस। ठीक है। तो जहाँ पे कनेक्शन होगा वो हो गया बॉर्डर, और जो एरिया रहेगा उस साइड का वो हो गया सरफेस। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 3 सरफेस है, मीडियल, लैटरल एंड पोस्टीरियर। अब मिडिल सरफेस यहाँ पे आपको दिख रहा है अंदर की तरफ से, ये कनेक्शन करता है, अटैचमेंट करता है टेंडन से। तो टेंडन्स यहाँ पे 3 मसल के टेंडन्स यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे, जिनका नाम है, फर्स्ट मसल का नाम लिखिए सार्टोरियस, SARTORIUS, सार्टोरियस। सेकेंड है ग्रेसिलिस, GRACILIS, ग्रेसिलिस। और थर्ड है सेमी टेंडिनोसिस, SEMITENDINOSUS, सेमी टेंडिनोसिस। तो ऐसे 3 मसल यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं, मीन्स टेंडन उनके अटैचमेंट करते हैं। अब टेंडन क्या है, टेंडन मतलब ऐसा ऐसा बैंड टिश्यू का जो बोन को और मसल को अटैचमेंट करता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग टेंडन। तो ये जो 3 मसल आपको बताया मैंने, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी टेंडिनोसिस, ये तीनों के यहाँ पे टेंडन्स अटैचमेंट करेंगे हमारा जो मीडियल सरफेस है वहां पर, ऐसे आकर। ठीक है। फिर उसी तरह लैटरल सरफेस मतलब बाहर की तरफ, ये सरफेस हो गई लैटरल सरफेस। अब यहाँ पे भी अटैचमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी 3 मसल के टेंडन अटैचमेंट करेंगे, उनके भी नाम लिख लीजिए आप। फर्स्ट है टिबियलिस एंटेरियर, TIBIALIS, सर आपने क्या बोला? TI? यस। TIBIALIS, tibialis। ओके। एंटेरियर, ANTERIOR, एंटेरियर, tibialis एंटेरियर। सेकेंड है एक्सटेंसर हेलिक्यूसिस लॉन्गस, स्पेलिंग लिख लीजिए इसका, एक्सटेंसर EXTENSOR, एक्सटेंसर। हेलुसिस HALLUCIS,
हेलुसिस लॉन्गस, LONGUS, लॉन्गस। एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। और थर्ड मसल का नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, EXTENSOR, एक्सटेंसर डिजिटोरम है बापू। DIGITORUM। हाँ, दूसरा आपला रिलेटेड है। एक्सटेंसर डिजिटोरम DIGI। सर इसकी स्पेलिंग बताइए, हाँ, रिपीट कर रहा हूँ थर्ड मैं। नंबर के। हाँ हाँ, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, EXTENSOR एक्सटेंसर हो गया, डिजिटोरम DIGITORUM, डिजिटोरम लॉन्गस, LONGUS, लॉन्गस। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 3 मसल्स के अटैचमेंट करेंगे। अब मसल्स के जो टेंडन्स रहे वो यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं। तो 3 मसल्स कौन से देखे हमने? tibialis एंटेरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ऐसे 3 मसल्स यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं। अब इसमें से एक्सटेंसर आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है, हमने इससे पहले डिस्कस किया था। एक्सटेंशन फ्लेक्शन मीन्स जब भी ये बोन का एक्सटेंशन होगा तब ये मसल्स काम करेंगे। ठीक है, और लास्ट वन है इसमें पोस्टीरियर सरफेस, मीन्स ये पार्ट राइट साइड में। अब यहां पे एक मसल का इंसर्शन होता है और 3 मसल्स का ओरिजिन होता है। मीन्स एक मसल जिसका नाम है पॉपिलिटियस, वो हमारे से नी की बैक साइड में रहती है, वो आके यहाँ पे इंसर्ट होगी। ठीक है, और 3 मसल्स यहाँ से ओरिजिन करेंगे। उनका भी नाम लिख लीजिए। फर्स्ट मसल है पॉपिलिटियस, POPLITEUS, पॉप्लीटियस। ये मसल यहां से पीछे से आकर यहां पे ऐसे इंसर्ट होगी हमारे पोस्टीरियर सरफेस पे। ठीक है, और बाकी के जो 3 हैं वो ओरिजिन करेंगी, मतलब यहां से ओरिजिनेट होंगी, यहां से शुरू होंगी। उनका नाम लिख लीजिए। उसमें फर्स्ट मसल का नाम है सोलियस, SOLEUS, सोलियस। सर एक बार और रिपीट कीजिए इसको। सोलियस, SOLEUS, सोलियस। सेकेंड मसल का नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, मतलब जो ऊपर का जो मसल था जो एक्सटेंशन कर रहा था, अब दूसरा मसल है जो फ्लेक्शन करेगा। इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, FLEXOR, फ्लेक्सर डिजिटोरम। सर स्पेलिंग बताइए, सर फ्लेक्सर, सेकंड नंबर के। हाँ, हाँ, FLEXOR, फ्लेक्सर।
डिजिटोरम, DIGITORUM, डिजिटोरम। लॉन्गस, LONGUS। ठीक है, तो सेकंड मसल नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अब ये क्या करेगा, ये जब हमारे टिबिया बोन का फ्लेक्शन होगा तो उस टाइम ये उसमें हेल्प करेगा, वर्क करेगा। और थर्ड है tibialis posterior, TIBIALIS, tibialis। posterior, POSTERIOR, posterior। अब यही जब मसल जब बैक साइड में है, मतलब पोस्टीरियर सरफेस में है, तो tibialis posterior। और वही जब लैटरल सरफेस पे रहेगा, मतलब फ्रंट साइड में आ जाएगा वो, तो वो हो जाएगा tibialis anterior। ठीक है, तो इतने मसल यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं। तो ये यहाँ पर वो हमारा मिडल पार्ट। अब देखते हैं हम लोग लोअर पार्ट, मीन्स ये। अब यही लोअर पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोअर एंड, लोअर एक्सट्रीमिटी, डिस्टल एक्सट्रीमिटी या फिर डिस्टल एंड। ये एक हम पार्ट को इतने नाम से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अभी लोअर पार्ट ये हल्का सा स्मॉलर है, मतलब अगर कंपेयर किया जाए हमारे प्रॉक्सिमल एंड से, मतलब ऊपर के पार्ट से, तो हमारा डिस्टल पार्ट क्या रहेगा, छोटा रहेगा, स्मॉलर रहेगा। उसमें एक प्रोजेक्शन रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्रोजेक्शन है जो बाहर की तरफ निकला है, डाउनवर्ड। दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं, ये क्या प्रोजेक्शन है। और फिर यहाँ पे 5 सरफेस बनती है, मतलब हमारे टिबिया बोन की जो लोअर साइड है, लोअर एक्सट्रीमिटी है, वहाँ पे 5 सरफेस रहेंगी। अब 5 सरफेस कैसे हो गए, तो यहाँ पे एक नीचे का सरफेस बताया गया है जिसको हम लोग इंफीरियर सरफेस बोलते हैं, मीन्स लोअर साइड। और फिर बाकी जो 4 है वो कॉमन, मतलब पोस्टीरियर पीछे की भाग, इन एंटीरियर मतलब सामने का भाग, लैटरल मतलब बाहर का साइड, और मिडल। ऐसे 5 सरफेस यहाँ पे बनाता है ये। ठीक है, तो सरफेस देखते हैं हम लोग इसका। तो फर्स्ट सरफेस इसमें है जिसका नाम है इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, मतलब ये मीन्स टिबिया का जो नीचे का पार्ट रहेगा, इंफीरियर पार्ट, तो उसको नाम दिया है इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस। अब ये हल्का सा कॉन्केव रहेगा, मतलब अंदर की तरफ डिप्रेस रहेगा, और ये आर्टिकुलेशन करेगा हमारे टेलस बोन से। मतलब हमारे जो 7 बोन है टार्सल में के, यहाँ पर होते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे 7 बोन्स है जो कनेक्शन में रहते हैं, जॉइंट रहते हैं। तो वो 7 बोन में से जो टेलस बोन है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा। ओके, तो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस क्या है, तो ये हल्का सा कॉन्केव है और आर्टिकुलेशन कर रहा है हमारे टेलस बोन से। हमारे टार्सल्स में से जो एक बोन है टेलस, उसे ये आर्टिकुलेट करेगा। फिर सेकेंड सरफेस है एंटीरियर सरफेस, मतलब इधर का पार्ट, ये हल्का सा राउंडेड है और एक्सटेंसर मसल के टेंडन से कवर रहता है। मतलब जो एक्सटेंसर मसल्स रहेंगे उसके टेंडन्स ऐसे यहाँ पे रहेंगे, तो उसके ऊपर वो कौन सा कवर सरफेस करेगा। बताया सर आपने? क्या हुआ? कौन सा सरफेस बताया सर आपने इसका सेकंड? एंटीरियर सरफेस लेफ्ट साइड में,
सामने का भाग, ओ- ठीक है। तो ये एंटीरियर सरफेस बताया मैंने आपको कि ये हल्का सा राउंडेड है और इसके ऊपर टेंडन्स रहते हैं एक्सटेंसर मसल के, उसे वो कवर रहता है। फिर थर्ड है पोस्टीरियर सरफेस, मतलब राइट साइड में पीछे का भाग। यहाँ पे हल्का सा ग्रूव रहेगा, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा डिप्रेशन रहेगा, और ये फ्लेक्सर हेलुक्सिस मसल्स के टेंडन को पैसेज देगा। ये मसल का नाम लिख लीजिए, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, FLEXOR, फ्लेक्सर हेलुसियस, HALLUCIUS, हेलुसियस लॉन्गस। तो ये जो मसल के जो टेंडेंस यहाँ से पास हो रहे हैं ऐसे, तो उसको वो पैसेज दे रहा है, जगह दे रहा है। फिर नेक्स्ट है ओके सर। लैटरल सरफेस, मतलब जो बाहर की तरफ रहेगा। ये दोनों साइड देख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये लैटरल जो सरफेस है इसका भी, वो भी क्या काम करेगा, ये भी काम करेगा अटैचमेंट का हमारे इंटरओसियस लिगामेंट का। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पे लिगामेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे नीचे से यहाँ पे आएगा इंफीरियर इंटरओसियस लिगामेंट, उसका वो अटैचमेंट करेगा। ओके। तो लैटरल सरफेस क्या करेगा, ये लैटरल सरफेस, इसके सरफेस पे हल्का सा रफनेस है, डिप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है। और ये अटैचमेंट करता है किसका, तो इंफीरियर इंटरओसियस लिगामेंट, इसका अटैचमेंट करता है। फिर है मीडियल सरफेस, मीन्स ये पार्ट। मीडियल सरफेस को ही बोलते हैं मीडियल मेल्लोसियस, यहाँ पे आपको दिख रहा है मीडियल मेल्योलस, MEDIAL, मीडियल, MALLEOLUS, मेलियोलस। ये क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट कर रहा है हमारे डेल्टॉइड लिगामेंट का। डेल्टॉइड कहाँ देखा था इसके पहले हमने, यूमरस बोन, यूमरस बोन में से। हाँ, ह्यूमरस बोन में जहाँ पे शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे देखा था हमने डेल्टॉइड मसल, ठीक है। और ये है डेल्टॉइड लिगामेंट, मतलब हमारा जो ऐसा फुट रहेगा, पैर रहेगा, वहाँ पे ये ऐसे अटैचमेंट करेगा, और उसका नाम है डेल्टॉइड लिगामेंट। ओके। तो ये लिगामेंट कहाँ पे अटैचमेंट करिए, हमारे टीबिया बोन के लोअर एक्सट्रीमिटी के मीडियल सरफेस पे, जिसे हम बोलते हैं मीडियल मेलियोलस, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 5 सरफेस हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में है यहाँ पर। यहाँ सर यानी टीबिया कंप्लीट हो गया अभी। सॉरी, ओके सर, टीबिया बोन कंप्लीट हो गया ना सर यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर हमारा टिबिया बोन कंप्लीट हुआ। देखिए हमने टिबिया बोन देखा है, टिबिया बोन में 3 पार्ट्स बताए यहाँ पे हमने। जब उसका स्ट्रक्चर देखा हमने स्टार्ट किया, तो उसे 3 पार्ट्स बताए, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में देखा था हमने कि 2 कॉन्डिल्स होते हैं, 2 फैसेट होते हैं, 4 सरफेस होते हैं। 2 कॉन्डिल्स मीन्स लैटरल एंड मिडल कॉन्डिल। यही कॉन्डिल्स के ऊपर का सरफेस होता है, एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं
इंटरकॉन्डिलर ट्यूबरकल, और वो अगर मिडिल कॉन्डिल के ऊपर है तो मीडियल इंटरकॉन्डिलर ट्यूबरकल, और लैटरल के ऊपर है तो लैटरल इंटरकॉन्डिलर ट्यूबरकल। ये दोनों ट्यूबरकल मिलकर यहाँ पे बनाते हैं बीच का पार्ट मिडिल साइड में प्रोजेक्शन, जिसका नाम है इंटरकॉन्डिलर एमिनेंस। फिर देखा हमने जो इसका अपर पार्ट है, कॉन्डिल्स का जो अपर पार्ट है वो कनेक्शन होता है फीमर बोन से, और वो जॉइंट का नाम बनता है टिबिया फीमोरल जॉइंट। फिर उसके साथ देखा हमने ये जो एरिया है कॉन्डिल्स के अपर सरफेस का, उसे कहते हैं हम लोग इंटरकॉन्डिलर एरिया, और वो हमारे टिबिया बोन को दो एरिया में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में, दो सरफेस में डिवाइड करता है। मीन्स जो सामने का सरफेस है वो एंटीरियर पार्ट, और जो पीछे का सरफेस है वो है पोस्टीरियर पार्ट। ये देखा हमने कॉन्डिल्स में। फिर देखा फैसेट, मीन्स हमारे कॉन्डिल्स के जो बीच में पॉइंट है जहाँ पे कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं फैसेट्स। तो फैसेट भी दो है, मिडिल कॉन्डिल की तरफ है वो मिडिल फैसेट, लेटरल कॉन्डिल की तरफ है वो लेटरल फैसेट। फिर देखा हमने सरफेस, तो यहाँ पे 4 सरफेस है। सामने का सरफेस वो है एंटीरियर सरफेस, पीछे का वो है पोस्टीरियर सरफेस, अंदर की तरफ मिडिल सरफेस, और बाहर की तरफ लेटरल सरफेस। इतना हमने देखा अपर पार्ट में, अपर एक्सट्रीमिटी में। फिर आज हमने देखा मिडिल पार्ट, जिसे हम बॉडी बोलते हैं, सैफ्ट बोलते हैं, या फिर डायफिसिस बोलते हैं। इसका मिडिल पार्ट अगर इसका क्रॉस सेक्शन किया जाए तो ये ट्रायंगुलर दिखेगा। इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे 3 बॉर्डर्स है, और ये 3 बॉर्डर बनाती है 3 सरफेस। मीन्स कुल मिलाकर हमारे मिडिल पार्ट में 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस होते हैं। 3 बॉर्डर्स आपको बताया मैंने, एंटीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। अब इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है उसी को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर क्रिस्ट, मतलब यहाँ पे आप दिख रहे हैं लेफ्ट साइड की पिक्चर में। ये अटैचमेंट करती है डीप फैशिया का, मतलब हमारे लेग में एक डीप फैशिया रहता है, उसका ये अटैचमेंट करती है, और यहाँ पे होने वाले मसल्स का या फिर अदर सॉफ्ट टिश्यू का प्रोटेक्शन करती है। फिर देखा हमने मिडिल सरफेस, मतलब जो अंदर की तरफ है, इधर यहाँ पे भी अटैचमेंट हो रहा है लिगामेंट का, जिसका नाम है टीबीएल कोलैटरल लिगामेंट। फिर देखा लैटरल बॉर्डर बाहर की तरफ, इसे ही बोलते हैं इंटरोसियस क्रिस्ट, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरोसियस मेम्ब्रेन को अटैचमेंट करता है। ठीक है, तो इसका वर्क रहेगा, जो इंटरोसियस मेम्ब्रेन है 2 बोन के बीच में, मतलब टिबिया और फिबुला के बीच में, उसको अटैचमेंट करना, उसको कनेक्शन करना। फिर इसके बाद देखा हमने सरफेस, तो यहाँ पे 3 सरफेस है, लेटरल, मिडल एंड पोस्टीरियर। मिडल सरफेस देखा, मतलब जो अंदर की तरफ है, ये अटैचमेंट करता है 3 मसल का, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमीटेंडिनोसिस। फिर देखा लैटरल सरफेस, मतलब बाहर की तरफ, ये अटैचमेंट करेगा टेंडन से, और टेंडन्स रहेंगे 3 मसल के, और उनके नाम हैं टिबियलिस एंटेरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ऐसे 3 मसल के टेंडन्स का यहाँ पे अटैचमेंट होगा हमारे लैटरल सरफेस पे।
फिर लास्ट वन देखा पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ पे एक मसल का इंसर्शन होता है, मतलब बाहर से आकर यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, और 3 मसल का ओरिजिन होता है। इंसर्ट होने वाली मसल का नाम है पॉप्लिटियस मसल, और ओरिजिन होने वाली मसल का नाम है सोलिसियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, टिबिलिस पोस्टीरियर। ऐसे 3 मसल के टेंडेंस यहाँ पे ओरिजिन करेंगे। फिर बाद में देखा हमने लोअर पार्ट मीन्स लोअर एक्सट्रीमिटी। अब ये लोअर एक्सट्रीमिटी हमारे अपर एक्सट्रीमिटी के मुकाबले उससे कंपैरेटिवली स्मॉल रहता है, और यहाँ पे 5 सरफेस बनाता है, जिनका नाम है इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस है इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, मतलब नीचे की तरफ इंफीरियर पार्ट में रहेगा। ये हल्का सा कॉन्केव है और हमारे टैलस बोन से कनेक्शन करता है, आर्टिकुलेशन करता है। मीन्स हमारे जो 7 बोन है टार्सल्स के, उसमें का जो एक बोन है टैलस, उसे ये आर्टिकुलेट करेगा। सेकेंड है एंटीरियर सरफेस, मतलब ये लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ, ये हल्का सा राउंडेड है और एक्सटेंसर मसल के टेंडन से कवर रहता है, मतलब इसके ऊपर पूरे से एक्सटेंसर मसल रहेंगे, उससे वो कवर रहेगा। फिर है पोस्टीरियर सरफेस, मतलब राइट साइड में, यहाँ पे हल्का सा ग्रूव रहता है, डिप्रेशन रहता है, जो फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस मसल के टेंडन्स को पैसेज देता है, उसको जगह देता है। फिर है फोर्थ सरफेस, मतलब लैटरल सरफेस, ये अब बाहर की तरफ रहेगा ऐसे। यहाँ पर भी जो सरफेस है वो रफ है, यहाँ पे डिप्रेशन है, और यहाँ पे अटैचमेंट होता है लिगामेंट का, जिसका नाम है इंफीरियर इंटरोसियस लिगामेंट। फिर है मिडल सरफेस अंदर की तरफ, जिसे बोलते हैं हम लोग मीडियल मेलियोलस, और ये अटैचमेंट करता है लिगामेंट का, जिसका नाम है डेल्टॉइड लिगामेंट। मतलब ऐसे डेल्टॉइड लिगामेंट का ये अटैचमेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ टिबिया बोन और उसके स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आज का हम लोग लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर के लिए मीन्स कल के लिए आप लोग थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए। ओके, मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव ओके की सर। तरफ से आप सबका धन्यवाद।